हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें अभी तक हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अभी हम लोग क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको पूछा गया है, अ थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस आर हैज अ चार्ज क्यू। एक आर रेडियस का, आर त्रिज्या का पतला खोखला चालक गोला है, ठीक है, जिस पर चार्ज जो है वो कितना है, स्मॉल क्यू है। चार्ज कितना दिया हुआ है, स्मॉल क्यू। फिर ये पूछा है कि यदि कोई पॉइंट चार्ज क्यू उसके सेंटर पर रख दिया जाए, सेंटर पर कितना चार्ज रख दिया, पॉइंट क्यू। तो हमें बताना है चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस पर कितनी होगी, शेल के आउटर सरफेस पर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। दूसरा हमें बताना है पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल। शेल के सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल हमें बताना है ना। ये दो क्वेश्चन इसी के अंदर एक सवाल के अंदर है। तो सबसे पहले स्फेरिकल शेल अगर मैं बनाऊं तो स्फेरिकल शेल मैंने बना दिया कुछ इस तरह से। स्फेरिकल शेल बनाया, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा है फिर कह रहा हूं कि पॉसिबल हो तो डायग्राम बनाना मत भूलिएगा, डायग्राम आप जरूर बनाइएगा। अब यहाँ पर पॉइंट चार्ज है उसके सेंटर पर प्लेस्ड, तो पॉइंट चार्ज सेंटर पर प्लेस कर देते हैं प्लस क्यू, और थिन स्फेरिकल शेल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस है चार्ज क्यू। तो ओवरऑल चार्ज जो है इसका वो कितना है, क्यू। तो गिवन ओवरऑल चार्ज, तो ओवरऑल चार्ज जो है एट शेल, तो शेल पर कितना है, ओवरऑल चार्ज कितना है, क्यू। एंड चार्ज एट सेंटर, और चार्ज एट सेंटर वो कितना है, वो है कैपिटल क्यू। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल इंडक्शन की वजह से, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन की वजह से जो सेंटर पर चार्ज है, जो सेंटर के ऊपर चार्ज है, वो अपने आप को किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल इंडक्शन की वजह से चार्ज कैसे अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। और उसके बाद शेल क्योंकि कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो रहेगा, तो वो कंडीशन भी हमें सेटिस्फाई करनी है। तो हमें सबसे पहले सॉल्व करना है चार्ज डेंसिटी एट आउटर सरफेस। तो सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, चार्ज डेंसिटी एट आउटर सरफेस। तो चार्ज डेंसिटी एट आउटर सरफेस, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आउटर सरफेस पर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला तो हम ये देख लेते हैं कि जो सेंटर के ऊपर चार्ज है, जो कंडक्टिंग शेल के अंदर प्लेस किया गया है सेंटर के ऊपर चार्ज, वो इंड्यूस चार्ज डेवलप करेगा कहां पर, जो स्फेरिकल शेल है उसकी इनर सरफेस के ऊपर। तो व्हेन अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू is placed at center of the shell, it induced ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इट इंड्यूस्ड एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज माइनस क्यू at inner surface of the shell, surface of the shell। तो ये शेल की इनर सरफेस के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज माइनस क्यू क्या कर देगा, डेवलप कर देगा। और ऐसा ये क्यों कर रहा है, क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या कंडक्टर के अंदर, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। टू एंश्योर दैट net electric field inside the conducting material itself zero, inside the conducting material के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है itself must be zero, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ये इसलिए जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो सेंटर पर अगर चार्ज प्लस क्यू है तो इनर सरफेस के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ पर जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा।
कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू। अब चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस पर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, शेल क्योंकि आइसोलेटेड है, तो और इनिशियल चार्ज जो शेल के ऊपर है वो कितना है, क्यू। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बिकॉज शेल इज आइसोलेटेड, because shell is isolated and initial charge on the shell is small q, then apply conservation of charge, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आपको क्या अप्लाई करना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया कि जो इनिशियल चार्ज है वो फाइनल चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, तो टोटल चार्ज ऑन द शेल, तो टोटल चार्ज ऑन द शेल, ऑन द शेल का मतलब इनर प्लस आउटर सरफेस, तो टोटल चार्ज ऑन द शेल सरफेस, इनर और आउटर सरफेस मस्ट बी इक्वल टू क्यू, ये क्यू के इक्वल होना चाहिए। यानी कि मैं यहां पर लिखूं क्यू इनर सरफेस प्लस क्यू आउटर सरफेस, ये बराबर होना चाहिए क्यू के। और इनर सरफेस पर हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि जो चार्ज है वो कितना आ चुका है, माइनस क्यू। तो ये कितना हो गया, माइनस क्यू, प्लस आउटर पर कितना है ये हमें निकालना है, और ये आ गया क्यू। तो आउटर सरफेस पर यहां से जो चार्ज आ जाएगा आउटर सरफेस के ऊपर वो कितना आ जाएगा, क्यू प्लस कैपिटल क्यू। तो आउटर सरफेस के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, क्यू प्लस कैपिटल क्यू। तो सरफेस डेंसिटी क्या होती है, आउटर सरफेस की हमें निकालनी है, तो सरफेस डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिंस सरफेस डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस डेंसिटी जो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा जो है वो कितना आ जाएगा, चार्ज तो आउटर सरफेस पर निकालनी है, तो चार्ज कितना हो गया, क्यू प्लस कैपिटल क्यू। और एरिया जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, स्फीयर का एरिया, वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, क्यू प्लस कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एट डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट डिस्टेंस, we have to find out potential V at r/2। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर एक बार स्फीयर बना लो, ये स्फेरिकल शेल हो गया, ये स्फेरिकल के शेल का सेंटर है, यहां पर चार्ज रखा हुआ है Q और ये इसकी रेडियस है R। तो सबसे पहले तो आपको निकालना कहाँ है, r/2 पर। तो r/2 पॉइंट कहीं यहां पर हो गया, ये पॉइंट हो गया r/2। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको कितना हो गया, ये हो गया r/2। यहां पर आपको निकालना है, मान लो यहां पर ये पॉइंट है A, तो एक बार तो आप निकाल लोगे पॉइंट चार्ज की वजह से, फिर आप निकाल लोगे किसकी वजह से, इनर चार्ज की वजह से, इनर सरफेस पर जो चार्ज है, फिर किसकी वजह से निकाल लोगे, आउटर सरफेस पर जो चार्ज है उसकी वजह से निकाल लोगे। तो पहला आप निकालोगे पोटेंशियल V ड्यू टू चार्ज एट सेंटर। तो चार्ज एट सेंटर पर जो है उसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो कितना आएगा, V, उसकी वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन R। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, r/2, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना है। तो यहां पर केवल आपको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, तो 2kq अपॉन R। फिर आपको किसकी वजह से निकालना है, फिर आपको निकालना है इनर सरफेस चार्ज की वजह से। अच्छा, पोटेंशियल जो है जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल होगा कांस्टेंट। यानी कि जो पोटेंशियल सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल कहां होगा, अंदर भी होगा। तो पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन या कंडक्टर वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो वो किसके बराबर होगा, सरफेस पर जो चार्ज होगा, सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा उसी के बराबर होने वाला है। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू की वजह से कितना आएगा, इसको मैं V माइनस क्यू लिख देता हूं।
तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के क्यू, और डिस्टेंस कितनी हो गई आर। फिर आप निकाल लो आउटर सरफेस पर जो चार्ज है, तो पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से, क्यू प्लस कैपिटल क्यू। तो क्यू प्लस कैपिटल क्यू की वजह से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, क्यू प्लस कैपिटल क्यू की वजह से निकालोगे तो यहाँ पर आप लिख दोगे क्यू प्लस कैपिटल क्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू प्लस कैपिटल क्यू अपॉन आर। तो नेट पोटेंशियल जो आएगा वी नेट, वो किसके बराबर आएगा, तीनों के सम के बराबर। तो ये हो जाएगा 2 के क्यू अपॉन आर माइनस ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर, और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, के क्यू प्लस क्यू अपॉन आर। तो ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ से 2 के क्यू अपॉन आर लिखा है और यहाँ लिखा है माइनस के क्यू अपॉन आर। तो 2 में से -1 कर दो तो कितना बचेगा, ये -1 करोगे तो ये बचेगा के क्यू, तो ये बन जाएगा के क्यू अपॉन आर। इसको एक्सपेंड कर दो, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये बन जाएगा 2 के क्यू अपॉन आर और प्लस यहाँ हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। इसमें से चाहो तो आप कॉमन लेकर लिख सकते हो, तो कॉमन लोगे तो के कॉमन आ जाएगा, तो ये आंसर में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा के अपॉन आर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2q और प्लस स्मॉल q। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो आपको आना चाहिए। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद आपको वैल्यू लिखनी है। हो सकता है कि आप में से कई लोग आंसर ऐसा भी लिखें कि जो आउटर सरफेस पर चार्ज है उसको आप कैपिटल Q अपॉन 4πr² लिख दो, या फिर स्मॉल q अपॉन 4πr² लिख दो, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करना है, ये ध्यान रखते हुए करना है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके बाद आपको पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल को किस तरह से निकालेंगे हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज हैं, लोकेटेड है एट पॉइंट 0,0 और a,0 पर। पहला क्वेश्चन इसमें है, इज देयर अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्या उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ऐसा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इज देयर अ पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग देम एट विच द, क्या उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ऐसा भी है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन बनाए इसका। तो पहला सॉल्यूशन जो है, एक पॉइंट हो गया 0,0, ये 0,0 हो गया, और एक पॉइंट हो गया ये हो गया a,0। तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन कौन सी हो गई, ये हो गई, ये लाइन हो गई। आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज का मतलब हो गया यहां पर भी ये हो गया q और यहां पर भी हो गया ये q। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने का मतलब है कि मान लो इनके बीच का पॉइंट ले लिया मैंने, ये वाला पॉइंट, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई a/2, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई a/2। तो इस पॉइंट को मैं अगर P नाम दे देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू, इसको मैं नाम दे देता हूं A और इसको नाम दे देता हूं मैं B। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एट A, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, के क्यू अपॉन r²। तो r कितना हो जाएगा, a/2, तो a/2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। और इसकी जो इलेक्ट्रिक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर जो फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे जाएगी, तो ये हो जाएगा EA। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा B पर जो चार्ज है उसकी वजह से, उसकी भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी और वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये हो जाएगा EB। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एट B, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन a/2 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, सिंस EA बराबर है किसमें, EB, किसमें, मैग्नीट्यूड में। ये जो साइन लग रहे हैं ना, ये जो मैग्नीट्यूड के साइन है ना, तो ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। EA इक्वल्स टू क्या हो गया, EB, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि EA वेक्टर इज इक्वल्स टू है माइनस EB वेक्टर। तो इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हैंस EP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
पहला तो हमारा क्वेश्चन हो गया ये सॉल्व। अब दूसरा हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल के लिए मैंने वापस से लाइन बना दी, ये पॉइंट हो गया कितना 0,0 और ये वाला जो पॉइंट है ये कितना हो गया a,0। वही मिड पॉइंट ले लेता हूं, तो मिड पॉइंट ये आ गया, ये डिस्टेंस हो गई a/2 और ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई a/2। ये पॉइंट P है, ये है A और ये है B। यहां पर चार्ज कितना था Q और यहां पर भी चार्ज कितना था Q। अब पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो सिंस पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज स्केलर, तो पोटेंशियल स्केलर है तो आप Vp निकाल लो, Vp ड्यू टू A। तो Vp ड्यू टू A कितना आएगा, वो आएगा KQ/A/2। और सिमिलरली आप निकाल लो VBP निकालोगे तो वो भी कितना आएगा KQ/A/2। तो दोनों का जब नेट निकालोगे यानी कि Vp निकालोगे तो वो कितना बचेगा VAP और प्लस VBP। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहां से KQ/A/2 यानी कि ऊपर 2 चला गया ना, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2KQ/A और प्लस 2KQ/A। दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 4KQ/A। तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, रीजन बीइंग कि पोटेंशियल